नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर की बहू रानी या नौकरानी। आज 1 साल बाद अर्पिता अपनी भाभी स्वर्णिमा से मिलने आई थी। कल उसकी भाभी का जन्मदिन है। बच्चों की पढ़ाई के चलते साल भर में अब एक ही बार अर्पिता मायके आ पाती है। उसके भाई की शादी अभी 1.5 साल पहले ही हुई थी, पर आज उसे वह अपनी साल भर पहले वाली सुंदर सी, हर समय हंसती खिलखिलाती हुई भाभी ना मिली। यह बुझी बुझी, कांतिहीन, डरी सी, दुर्बल शरीर वाली स्वर्णिमा थी। यह अपनी ही दुनिया में खोई सी थी। अर्पिता ने स्वर्णिमा को अपने पास बुलाया। अरे भाभी, आइए, थोड़ी देर बात करते हैं साथ में। पर तभी बीच में स्वर्णिमा की सास सुशीला बोल पड़ी, हाँ हाँ, बात कर लेना, पर उससे पहले अभी जल्दी जल्दी घर साफ कर लो, फिर नाश्ता खाना बना लो, फिर बात कर लेना आराम से। स्वर्णिमा काम निपटाने चली जाती है। अर्पिता आश्चर्य से पूछने लगती है, क्यों, घर सफाई करने वाली शांताबाई आज छुट्टी पर गई है क्या? तो सुशीला कहती है, अरे नहीं अर्पिता, काम वाली घर अच्छे से साफ कहाँ करती है। हर कोने में, हर बेड के नीचे धूल जमी ही रह जाती थी, इसीलिए उसे काम से निकाल दिया। और वैसे भी बहुओं को ज़्यादा आराम करवाकर सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद स्वर्णिमा सबके बर्तन हटाकर मेज साफ करके जैसे ही अर्पिता के पास बैठने जाती है तो फिर सुशीला उसे टोक देती है, अरे बहू, पहले बर्तन साफ कर लो, फिर सारे कपड़े इस्त्री कर दो, फिर आराम से बैठकर बात करना। स्वर्णिमा बर्तन साफ करने चली जाती है तो अर्पिता अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या बर्तन साफ करने वाली भी अब नहीं आती? इस पर सुशीला कहती है, दिन भर सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं तो किचन गंदा लगता है, और वैसे भी काम वाली बर्तन भी तो गंदे धोती हैं, इसीलिए उसे हटा दिया। अब देखो बर्तन कैसे चमकते रहते हैं और काम वाली पर पैसे भी बर्बाद नहीं होते। जब सारे काम निपटाकर स्वर्णिमा बैठ के अर्पिता से बात करना शुरू ही करती है, सुशीला फिर से टोक देती है, स्वर्णिमा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? शाम हो गई है, चाय मिलेगी कि नहीं? स्वर्णिमा बिना कुछ बोले फिर किचन के काम में लग जाती है। दूसरे दिन स्वर्णिमा का जन्मदिन होता है। अर्पिता अपने भाई आकाश को ऑफिस जाता देखती है तो टोकते हुए कहती है, अरे भैया, आज भी आप बाहर जा रहे हैं? आज तो कम से कम काम से फुर्सत निकालकर थोड़ा सा समय भाभी को दे दीजिए, आज उनका जन्मदिन है। आकाश नाराज होते हुए कहता है, तो जन्मदिन है तो क्या हो गया? स्वर्णिमा अभी बच्ची है क्या जो अब भी जन्मदिन मनाएगी? आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, इसीलिए मैं नहीं रुक सकता। यह कहकर आकाश निकल जाता है। स्वर्णिमा अर्पिता से कहती है, कोई बात नहीं दीदी, आज शाम हम लोग घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। अर्पिता कहती है, चलिए भाभी, हम दोनों मिलकर आज खाना बनाएंगे और आज सब कुछ आपकी पसंद का बनेगा। दोनों नंद भाभी मिलकर शाम की खाने की तैयारी में लग जाते हैं। अर्पिता कहती है, भाभी जाइए, भैया के आने से पहले जाकर अच्छी सी गहरे रंग की साड़ी पहन लीजिए और अच्छे से मेकअप करके तैयार हो जाइए। तब तक मैं रसोई का बचा काम निपटा लेती हूँ। आप आजकल ऐसी बुझी बुझी सी रहती हैं, मुझे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस पर स्वर्णिमा कहती है, क्या करूँ दीदी, आपके भैया हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, उनके पास मुझे देखने के लिए समय ही नहीं है, तो क्या करूँ मैं सज धज के? मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनने की, सब काम अकेले करके सबको खुश करने की, पर आपके भैया तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और ना ही माँ जी कभी संतुष्ट होती हैं। अर्पिता ने मुस्कुराकर समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरी प्यारी भाभी, आज ही मैं भैया से बात करती हूँ आपके लिए, तो उन्हें समय देना ही होगा, और वैसे भी आज स्पेशल दिन है खास आपका, इसीलिए उदास ना हो आप। स्वर्णिमा आज बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छे से तैयार होती है, पर आकाश जब लौट के आता है तो एक शब्द भी स्वर्णिमा के लिए प्रशंसा के उसके मुख से नहीं निकलते। वह कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर खाने के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही स्वर्णिमा खाने की थाली लाकर आकाश के सामने रखती है, वह भड़क जाता है।
यह क्या बनाया है? तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं? माँ को डायबिटीज़ है, यह आलू की कचौड़ी, पुलाव, खीर यह सब खिलाकर तो माँ को बीमार करना चाहती हो। आकाश के मुख से प्यार भरे शब्द के इंतजार में खड़ी स्वर्णिमा ऐसे तीखे शब्दों के बाण सुनकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी अर्पिता बोल पड़ी, भैया आज भाभी का जन्मदिन है, क्या आपने भाभी को आज कोई उपहार ला कर दिया? उपहार तो छोड़िए, सुबह से एक बार भी आपने भाभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी नहीं। वह हर परिस्थिति में तालमेल बना के रखती हैं। जैसे आपको माँ की फिक्र है वैसे ही उनको भी माँ की फिक्र है। उन्होंने माँ के लिए अलग से दाल रोटी सब्जी बनाकर रखा है, पर आप तो बिना कुछ जाने नाराज हो गए और भाभी को इतना कुछ सुना दिया। उन्होंने तो इस घर को और घर के लोगों को अपना लिया, पर आप लोग उन्हें नहीं अपना सके। दिन भर काम करने के बाद वह सिर्फ आप लोगों से बदले में प्यार के 2 मीठे बोल ही तो चाहती है, पर वह भी आप ना दे सके। इस घर की बहू कम और नौकरानी ज़्यादा बन के रह गई हैं। सुशीला गुस्से से, ये क्या कह रही हो अर्पिता? अपने घर पर काम करने से वह नौकरानी बन गई? अर्पिता अपनी माँ सुशीला को समझाते हुए कहती है, माँ हमारे घर में तो शुरू से काम वाली बाई लगी हुई थी, अब भाभी के आते ही सबको काम से क्यों निकाल दिया? सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए? पर भैया की इनकम तो काफ़ी अच्छी है ना, भैया 2 कंपनियां चलाते हैं, तो घर से काम वालियों को निकालने का क्या मतलब है? और भैया की शादी के समय से भी तो आपने भाभी के मम्मी पापा से यही कहा था ना कि आपकी बेटी इस घर में राज करेगी। हमारे यहाँ हर काम के लिए नौकर चाकर लगे हैं, फिर अब क्यों नौकर नहीं लगे हैं माँ? भाभी रोज सबका ख्याल रखती है, तो क्या हम उन्हें एक दिन की खुशी भी नहीं दे सकते? अगर घर की लक्ष्मी ही खुश नहीं है माँ, तो क्या माँ लक्ष्मी इस घर में आना पसंद करेंगी? आकाश को उसकी गलती का एहसास होता है और वह मन ही मन सोचता है कि अर्पिता सही कह रही है। शादी के 2 महीने बाद से ही वह अपने काम में इतना व्यस्त रहने लगा कि स्वर्णिमा की इच्छाओं, उसके सपनों, उसके अरमानों का ख्याल ही नहीं आया। ना तो मैं उसे कहीं घुमाने ले गया और ना ही उसे कोई उपहार दिया। कितने दिन हो गए हैं सुकून से बैठकर उससे 2 पल प्यार से बात ही की हो। सच में मैं कितना बदल गया हूँ, बस काम और काम। और तो और काम की सारी टेंशन, सारा गुस्सा स्वर्णिमा पर निकल जाता है और स्वर्णिमा बस घर में सबका प्यार पाने की चाहत में दिन रात काम में लगी रहती है। सबको खुश रखने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मेरे बुरे बर्ताव की मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने तो सच में एक अच्छी बीवी बनकर दिखाया, पर मैंने। आकाश स्वर्णिमा के पास जाकर उसे प्यार से गले लगाकर कहता है, चलो अब माफ़ कर दो, काम इतना बढ़ गया कि काम में व्यस्त रहते मैंने कभी तुम्हारी खुशी का ध्यान ही नहीं रखा। अच्छा चलो अब जल्दी से खाना खा लो, फिर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वह चलते चलते सुशीला से कहता है, माँ कल से घर के कामों के लिए काम वाली बाई लगवा लीजिए। इस पर स्वर्णिमा बोल पड़ती है, बाकी कामों के लिए नौकरानी भले रख लीजिए, पर खाना तो मैं अपने हाथ से ही बनाकर आपको खिलाऊंगी। आपका पसंदीदा खाना, वैसे भी पेट का रास्ता सीधे दिल तक जाता है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाते हैं। क्या आप भी अर्पिता की तरह अपनी भाभी से ऐसे ही प्यार करते हैं? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।